प्रीलिम्स में फेल होने के कई कारणों में एक कारण ये हो सकता है कि आप मैपिंग को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं और 2 से 4 मार्क्स ऐसे ही गंवा देते हैं। तो चलिए आज एक मैपिंग की प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्टिनेंट रहेगा अफ्रीका। आइए देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ जितनी भी वाटर बॉडीज हैं पहले उनको जान लेते हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ में आपको भूमध्य सागर मिलता है। इसके बाद में वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में अटलांटिक महासागर मिलता है, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक दोनों। इसके अलावा हम ईस्ट में आते हैं तो इंडियन ओशन हिंद महासागर मिलता है। यहाँ पर रेड सी लाल सागर हमें मिलता है। अब आते हैं हमारी जो मेजर माउंटेन रेंजेस आती हैं अफ्रीका में। सबसे ऊपर की तरफ आपको एटलस माउंटेन रेंजेस मिलती हैं। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया इन तीनों देशों में मिल रही होती है। हम नीचे साउथ अफ्रीका के पास में आते हैं, यहाँ पर ड्रकेंसबर्ग माउंटेन्स मिल जाते हैं। इसके अलावा हम अल्जीरिया के साउथ में आते हैं तो यहाँ पर हॉगर माउंटेन्स मिलेंगे। तिबिस्ती माउंटेन्स हमें चाड और लीबिया के बॉर्डर पे मिल जाते हैं। इसके अलावा इथियोपियन हाईलैंड्स जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इथियोपियन हाईलैंड्स हमें इथियोपिया देश के पास में मिल पाता है। अब आते हैं हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर हमारे अफ्रीका महाद्वीप की वो है नील नदी। नील नदी 2 नदियों से मिलकर बनी होती है। एक है श्वेत नील नदी यानी व्हाइट नाइल और दूसरी आती है ब्लू नाइल, नीली नील नदी। अब ये दोनों कहां से निकलती हैं? व्हाइट नाइल निकलती है लेक विक्टोरिया से और ब्लू नाइल निकलती है लेक टना से। ये दोनों झीलें आती हैं। लेक टना आती है इथियोपिया देश में और लेक विक्टोरिया आती है युगांडा, कीनिया और तंजानिया देशों के साथ में सीमा लगा रही है। दोनों नदियां व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलती कहां पे है? सूडान की राजधानी खार्तूम पे मिलती है। उसके बाद में नील नदी आप उत्तर दिशा की तरफ जाते हुए देख पा रहे हैं, भूमध्य सागर में जाके अपना डेल्टा बनाती है। अब आते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट रिवर के ऊपर। एक ऐसी नदी जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, उसका नाम है कोंगो रिवर या फिर जायरे रिवर। एक और इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है लिम्पोपो रिवर। ये मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री साउथ जो अक्षांश आता है इसे 2 बार कट करती है। एक और इंपॉर्टेंट रिवर है, साउथ अफ्रीका से होकर फ्लो करती है, ऑरेंज रिवर इसका नाम है। नेक्स्ट एक रिवर आती है, इसका नाम है जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर आती है और हिंद महासागर में जाके अपने पानी को निकाल देती है, डिस्चार्ज कर देती है। अब आते हैं एक और रिवर, नाइजर रिवर। नाइजर रिवर गल्फ ऑफ गिनी में अपना डेल्टा बनाती है। अब आते हैं एक झील के ऊपर जो कि हमारे विश्व की सबसे लंबी झील है, उसका नाम है लेक टंगनिका। ये एक रिफ्ट वैली लेक है। इसके अलावा लेक न्यासा भी हमें अफ्रीका में ही मिल पाती है। साथ में लेक विक्टोरिया, लेक एल्बर्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेक सिस्टम्स हमारे अफ्रीका में मिल पाते हैं। ऊपर की तरफ देखें तो सहारा डेजर्ट बहुत बड़े क्षेत्रफल को कवर करता है। यहाँ पर आप एक वाटर बॉडी देख पा रहे होंगे जिसे बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी ही एक ऐसा एरिया है अटलांटिक महासागर में जहां पर भूमध्य रेखा 0 डिग्री का अक्षांश और प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा दोनों आकर आपस में कट करती हैं। तो वो कौन सी जगह है? वो गल्फ ऑफ गिनी ही होती है। तो इस वीडियो में हमने जाना अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। आपको नेक्स्ट किस महाद्वीप के बारे में जानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।